लापरवाही 47 जिंदगियां लील गई। आखिर आंखों से बह रहे इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? एमपी के सीधी में हुआ बस हादसा प्रशासन, शासन और सिस्टम तीनों पर सवाल है। मंगलवार को सुबह 7:30 बजे सतना जा रही एक बस बेकाबू होने के बाद सागर नहर में डूब गई। बस में नर्सिंग छात्र थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। 25 फुट गहरे पानी में डूबी इस बस को आसानी से देख पाना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। हादसे पर पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। हालांकि पानी से लबालब भरी इस नहर में बचाव कार्य में हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने के आदेश दिए। करीब 7 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पानी में डूबी बस को बाहर निकालने में कामयाब हो सकी। दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 47 शव बरामद किए गए हैं। 44 भेजे जा चुके हैं और 3 और हैं, चूँकि एक जो है उनके परिवार के और भी हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। 3 बाकी 2 के भी पीएम हो जाएंगे। सारे लोग आइडेंटिफाई हो चुके सर? हाँ, आइडेंटिफाई हो। अभी सर क्या लग रहा सर कि लगभग कितने लोग लगभग मिसिंग होंगे सर? अभी मिसिंग का अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, क्योंकि जो देखा है तो, लेकिन 4-5 और हो सकते हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया, तो वहीं सीएम शिवराज ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। स्थिति का जायजा लेने के लिए एमपी सरकार के 2 मंत्री भी मौके पर पहुंचे। सीएम के आदेश पर यहां पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों को ढांढस बंधाने की कोशिश की, तो लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। इस हादसे के बाद सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। एक तरफ हादसे को लेकर शोक हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हादसे को लेकर राजनीति की बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये हादसा नासूर बनकर उन परिवारों की जिंदगी में मौजूद रहेगा जिन्होंने इसमें अपनों को खो दिया। ये रहते हैं लोनिया परिवार है। ये अपने घर पे था और वो कह रहा कि वो दातून कर रहा था, और उसने जब देखा कि बस बहुत स्पीड से आई है और एकदम से अनियंत्रित होकर वो पलट गई, तो वो वहाँ से उसने अपने और भी घर के परिजनों को बुलाया और दौड़ता हुआ यहाँ पर आया। और तुरंत उसने बिना कुछ सोचे, क्योंकि जल स्तर उस समय बहुत ज़्यादा था यहाँ, और उसने खुद छलांग लगाई और उसकी साथ में उसकी बहन ने और 5 से 7 लोगों को उसने बचाया है। तो अभी वो राम निहोर लोनिया, क्या नाम है आपका? राम निवास लोनिया जी। तो राम निवास लोनिया हमारे साथ है। निश्चित रूप से आज इस पूरे एपिसोड के ये हीरो इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि जिन लोगों की जानें बच पाई हैं वो इन्हीं की और इनकी बहन की वजह से बच पाई। कैसे हुई थी घटना, क्या देखा था आपने? जी हम वहाँ से मुखारी करके आए तो ये बस वो वहाँ से आई, बस तेज़ रफ्तार थी, तेज़ रफ्तार से बस जा रही थी। यहाँ पर आई, यहाँ थोड़ा वो है डंपिंग सीधे नहर में उलट गई। फिर हम लोग जब दिखे तो नहर में जब उल्टी जो, तो हम लोग घुराए सब भाई को कि चलो देखो नहर में बस गिर गई। जो आदमी ऊपर थे उसको लोगों को हम लोग पकड़ लिए। कितने लोगों को ऐसे आपको? 11-12 आदमी हमारे अपने हिसाब से निकले हैं। 11-12 लोगों? 11-12 आदमी निकले हैं। अच्छा, तो बस दिख रही थी? लेडीज हैं, बस कितनी लेडीज थी? 5 लेडीज लड़कियाँ थी जिनको आपने बचाया? हाँ, 17-18 साल की वो ले रही हैं। 5 रही हैं और सब जेंट्स रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे 12 लोगों को आपने बचाया। ड्राइवर को भी आपने बचाया? आपने बोला ड्राइवर अपने से निकल के भाग गया है। ड्राइवर अपने से यहाँ पकड़ के अपने से निकल के चला गया हो। ड्राइवर अपने से निकल गया है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? कितनी देर में प्रशासन पहुंचा? प्रशासन 1 घंटा बाद आई है। 1 घंटा हो गया तब आई है प्रशासन। ऐसे प्रशासन पहले आती ना तो ये थोड़ी इतना घंटा। घटना की सूचना मिलते समय लगता है ना? हाँ, तो भाई जब प्रशासन आई फिर कंपनी वाले गाड़ी नहीं दिए हैं, फिर गाड़ी नहीं आई है तो ये वाली आई है, हाई ये क्रेन आई है। तो इसके बाद फिर भाई हमारा वहाँ बूढ़ के बांध दिया है बस को। अच्छा। नहर में बांध दिया तो प्रशासन नहीं निकलवाई कि खींच दें तो कुछ आदमी तो जिंदा हो गए तो निकल आएंगे, तो नहीं निकाली है, बस बांधी रह गई है। तो आप देख रही हैं प्रेरणा किस तरीके से ये राम निहोर लोनिया है जिसने सबसे पहले घटना देखी थी और उसके बाद उसने अपनी बहन के साथ इसमें छलांग लगा के और जो लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बस खचाखच भरी हुई थी, स्पष्ट समझ में आ रहा है, भरी हुई थी, पूरी भरी थी। तो जैसे कि समझ में आ रहा है और स्पष्ट भी है
कि बस जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार किए हुए थे। उसका कारण ये था कि आज एग्ज़ाम भी था, नहीं तो आम दिनों में यही बस सुबह की पहली बस हुआ करती है और खाली निकला करती थी। लेकिन चूंकि आज एग्ज़ाम था और उस वजह से उसमें कई परीक्षार्थी सवार थे। रामनिवार, तुम्हें क्या लगता है कि और भी लोग, जितने लोगों को निकाला जा चुका है उसके अलावा भी कुछ लोग बह गए होंगे, क्या ऐसा लगता है? पूरा मालूम है, क्या मालूम? बह चुके हैं। कितने लोग? और आदमी बह चुके हैं, इसके लिए कि हम बता रहे हैं कि नहर है, नहर के नीचे से जो बह गए हैं, जितने ऊपर आए तो हम निकाल लिए हैं, अभी आदमी बह गए हैं। अब तो ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ और लोग मिसिंग हो सकते हैं अभी, और ऐसा प्रशासन भी अभी मान रहा है कि कुछ लोग मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम निकाले गए लोगों को और जो शव निकाले गए हैं और जो जीवित लोग निकाले गए हैं उनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 44-45 लोगों की तो पुष्टि हो गई है, चाहे वो जीवित अवस्था में मिले हों या मृत अवस्था में। तो 45 लोगों की तो पुष्टि हो रही है, पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बस में लगभग 50 से 55 लोग सवार थे, तो अभी ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि एकदम स्पष्ट ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि इनने कितने लोगों को निकाला, क्योंकि उस समय वो कह रहे हैं कि मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और मुझे सिर्फ लग रहा था कि कैसे लोगों को बचा सके, जितना अधिक से अधिक लोगों को बचा पाए बचाएं, क्योंकि नहर का पानी बहुत ठंडा भी था, तो बहुत सारे और बहुत तेजी से पानी बह रहा था, तो इसलिए उनको तो काफ़ी समस्या हो रही थी। पर चूंकि वो लोग तैराक हैं, नहर के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए उनकी आदत में है। लेकिन सुबह का टाइम था और ठंडा बहुत था पानी, इस वजह से भी कई लोगों को रेस्क्यू करने में समस्या हुई। बिल्कुल अंचल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं रेस्क्यू करने में कई लोगों को समस्या हुई, जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे क्या जैसे कि उन्होंने ही बताया, प्रत्यक्षदर्शी ने, कि लोग बहे हैं, लापता हैं लोग, इसकी सूचना तो मिल रही है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? क्योंकि जब आपने कमिश्नर से बात करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है, इसमें से लगभग 37 शव निकालकर संजय गांधी अस्पताल भेजे गए हैं। हालांकि शवों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पहले हादसे के तुरंत बाद तैरकर बाहर आ रहे 7 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। नहर इतनी गहरी है कि बस पूरी तरह उसमें डूब गई। गोताखोरों और पुलिस प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे पानी में खोज निकाला। अब क्रेन के जरिए बस को बाहर निकाला जा रहा है। बाणसागर डैम से निकलने वाले पानी को बंद करा दिया गया है, जिससे बस को तेज बहाव से रोका जा सके। बताया गया है कि बस में बघवार, चौरगढ़ी समेत आसपास के भी यात्री सवार थे। बस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर से बात की है। सीएम ने आज भोपाल में होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेशम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। 2 मंत्री तुलसी सिलावट और रामखेलावन पटेल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वो सीधे सड़क किनारे नहर में जा गिरी। घटना के बाद पास के ग्रामीण और अन्य लोगों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के स्वजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस टुहिया घाटी में 2 दिन से लगे जाम की वजह से अपने तट रूट से न जाकर इस मार्ग से जा रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह के समय बस आमतौर पर खाली रहती है, लेकिन आज परीक्षा होने की वजह से विद्यार्थी इस बस में सवार होकर सीधी से सतना जा रहे थे। आसपास थे यहाँ पे? नहीं, गांव में कोई भी नहीं था, हम लोग थे और मेरे भैया लोग थे। तो पापा सब हो रहा है, तुम लोग आकर कूद गए। अच्छा, तुम तैर लेती हो? अच्छा, तैर लेती 7.5 किलोमीटर तैर लेती हैं आप? अच्छा, कितने 7 लोग निकले? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं, भैया भी निकाले हम लोग। क्या नाम है? शिवरानी लोनिया। नाम नोट कर लिया, उनके फादर का नंबर ले लिया सर। और वो जो 7 लोग बचे हैं खुद भी प्रमाणित। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में आज सुबह 7:30 बजे हुए बस हादसे में अब तक 43 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी बहादुर बच्ची भी सामने आई है जिसने अपनी सूझबूझ और मजबूत इरादों के साथ बस में सवार 7 लोगों को सुरक्षित बचाया है। बच्ची का नाम शिवरानी है, जो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर नहर में कूद पड़ी थी और लगभग इन्होंने मिलकर 7 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इस बीच जब शिवराज सरकार के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और रामखेलावन पटेल घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने इस बहादुर बच्ची से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने बच्ची की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आपने बहुत पवित्र काम किया है। बता दें कि सीधी बस हादसे में आज विंध्य क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और वसंत पंचमी जैसे त्यौहार के दिन लोग इस घटना से आहत और दुखी हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस में ज़्यादातर छात्र और छात्राएं बैठे हुए थे।
जो सीधी से पेपर देने सतना की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी यह बस रास्ते में नहर में समा गई और लगभग 45 लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ एक बच्ची की बहादुरी की इस दुख की घड़ी में लोग रुंधे गले से सराहना कर रहे हैं। यारी तो तेज में थी, सर थोड़ा ऊपर करिए। नहर में गिर गई, तो वहाँ तो तेजी से थी, वो आकर नहर में गिर गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ से दौड़ी और आकर कूद गई, फिर निकाला। कितने लोग नहीं है आपके? नहीं, कपड़े बदल दिए, ठंड लग गई। आपने कितने लोगों को बचाया है? हमने 2 को। और आपके साथ में कौन कौन था? मेरे भैया थे, भैया लोग निकाले हैं। नाम बताओ ना। आपका नाम क्या है? मेरा शिवरानी लोनिया। कहाँ की हैं आप? यही की सर। कितने बजे घटना है? 7 साढ़े 7 ऐसे। और यहाँ के स्थानीय निवासी जब ये बस शिवरानी लोनिया हमारे साथ हैं। जब ये बस गिरी वहाँ 2 लोगों की जान बचाई, तो इन्होंने नहर में कूद कर एक बच्ची की जान बचाई और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई। तो तुम्हें लगा साथ में तुम कैसे निकाल पाओगे इनको? तकलीफ कभी ऐसा किया? नहीं मैम, कभी ऐसा किया नहीं था, मगर तैरते बनता तो आँख से देखेंगे तो बचाना तो पड़ेगा ही ना। ओके धन्यवाद। तो यही सोचा। बहुत कितने लोगों को बचाया? कैसे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे ऐसे ही बस तेजी से थी और ऐसे ही नहर में गिर गई। अच्छा, कौन कौन बचाया? मेरे भैया थे 2 में एक घटना घटी थी, तालाब में बस डूब गई थी, फिर वहाँ पूरे तालाब में दीवार खड़ी कर दी गई है ना। 1978 में हमारे यहाँ लेजी बांध में घटना घटी, जब 128 लोग मरे थे, तो उस बांध को भरना बंद कर दिया, तब से बांध को भरा नहीं गया। अब ये घटना होने के बाद हृदय विदारक है, कोई शब्द नहीं कितना दुख के साथ इसको हम लोग व्यक्त कर सके। निश्चित रूप से 4 दिन से जाम लगा, जाम के कारण ये बस का रूट परिवर्तन हुआ है। पिछले 5 दिनों से घाटी में जाम आपने जानकारी दे दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के कि अब इस तरह से भविष्य में दोषियों पर कार्रवाई जांच करके जो दोषी हो कार्रवाई की जाएगी। सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी अभाव आएगा, जो तकलीफ आएगी, जो कठिनाई आएगी, उनका समाधान करने की सरकार पूरी कोशिश कर रहा है। इस जिले के लिए, अच्छा ठीक है, इस संभाग के लिए बिल्कुल मैं निकल ठीक है। दुख का दिन है। जो कष्ट, जो पीड़ा हम सब महसूस करते हैं, जो उस परिवार को हो रही है। सुबह से मुख्यमंत्री अभी पल पल की शिवराज जी विस्तृत जानकारी हर आला अफसर से, कलेक्टर से, कमिश्नर से, एसडीएम से, सबसे वो ले रहे हैं। तुरंत उनके संज्ञान में आने के बाद सांसद जी को, विधायक जी को, 2 मंत्री को उन्होंने तुरंत भेजा है। जो एक बेटी को उसकी माँ के जाने के बाद पीड़ा होती है, वही कष्ट एक पिता को पुत्र के चले जाने के बाद कष्ट होती है, वही पीड़ा, वही कष्ट मध्य प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री को है। इसीलिए उन्होंने इस जो दुखद घटना हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए की राहत की राशि दी है। उसके बाद भी किसी चीज की साधन का अभाव पड़ेगा तो पूरी सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है। मैं उन सारे उन परिवारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस दुखद घटना को उनको ईश्वर शक्ति दे। सर अभी तक कितनी डेड बॉडी प्राप्त हो चुकी है सर? 43 2-3 मिलने की और संभावना। सर मतलब लेकिन लापरवाही किसकी मानते हैं आपकी? किसकी लापरवाही है? जाम लगा हुआ है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। हर बिंदुओं पर लापरवाही मैंने कहा ना, हर बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी और जांच की जाएगी। जो दोषी जाएगा उसको कड़ी घटना के लिए इतना समय हो गया, इसके बाद भी जांच की बात की जा रही है और हर बार जांच की बात की जाती है। अभी पहले ये दुखद घटना का पहले उस परिवार को संभालना है, उस परिवार को सरकार को सहारा देना है, उस परिवार की देखरेख करना है। ये पहली प्राथमिकता हमारी हो गया। इसकी समीक्षा की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी जाएगी, इसके तह में जांच मत रखना। कुल कितने लोग बस में सवार थे सर? अभी 43 शव मिल चुके हैं
और अभी 200-300 मिलने की संभावना है। आप जानते हैं अभी हमको मंत्री जी कहा जा रहा है छुइया घाटी में जाम की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से छुइया घाटी में 1 सप्ताह से जाम बना बनी हुई है। बस तो सतना जा रही, रूट डाइवर्ट करके बस जा रही है। थोड़ा बंद करो, उठाओ तुम उठाओ ना। इसको भी ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट समीक्षा हम कर रहे हैं। जो भी कारण आएंगे उनका हम अति शीघ्र समाधान और निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ये दुखद घटना है, बिल्कुल हमारे पास शब्द नहीं है कि किस शब्द से इस घटना को कुछ जाबाज बच्चियों ने कुछ के प्राण बचाए हैं। मैं उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुछ बच्चियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक योद्धा के रूप में, एक ईश्वर के रूप में उन्होंने इस घटना में सहयोग किया। सर, इस जिले में कई पुल पुलिया ऐसे हैं जो दुर्घटना के कारण बने हुए हैं। इसके पूर्व जोगदहा पुल में भी हुआ था, उस पुल के बनने के लिए आदेश हुए लेकिन आज तक पुल बने नहीं। शहर में भी कई ऐसे पुल हैं छोटे छोटे जो निर्माणाधीन है, बन नहीं रहे हैं, 10-10 वर्ष हो गए। मेरी आपसे ये दुखद घटना है, हमको इस घटना पे चर्चा करें ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हम बाद में स्थित 5:15 बजे आगे गांधी स्कूल के पास बस नहीं, फोन करेंगे सीट मिल गए है, पीछे मिली है तो मिल गए। किसको घटना हो जाएगी बताइए। जो कष्ट, जो पीड़ा, जो दर्द। गैरेज चला रहे थे खुद कहरन की सीधी भर जाए, सीधी से रीवा चले जाए, तू डायरेक्ट न जाए सतना। रीवा से अच्छी कौनो गाड़ी ले ले। अभी हमारी भतीजी नहीं मिली है। ये तो दो भतीजी को क्या नाम है? हाँ, क्या नाम थी भतीजी? अंकिता तिवारी। अभी 3 लोगों की और मिली, अभी मिल गई 5 और 5 डेड बॉडियाँ और मिली। हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, शिवराज जी ने एक पल की वो जानकारी ले रहे हैं। जो कष्ट आपको है वही कष्ट उनको है, कोई पीड़ा हम लोगों को ये हम दोनों को उन्होंने भेजा, विधायक जी सांसद जी को भेजा और आपके इस दुख के पल में आपके साथ उनसे कहिए जिसका गार्जियन खत्म हो गया है उसको एक शासकीय नौकरी दें। हाँ मिलेगी। उनसे आप ये कहिए, मैडम भी हैं, आप विधायक जी भी हमारे भाई हैं, तिवारी जी भी हैं, तिवारी जी हम सब जिससे उनके और जो वारिस हैं हमारे साथ जो और खत्म हुए हैं, जिससे वो कष्ट में ना रहे। कोई कष्ट में नहीं। गार्जियन थे, मैं लड़के को फार्मेसी करा रहा था, मेरा भाई एक पैसे का प्रबंध कर रहा था। तिवारी जी वो कहाँ हो पाएगा? तिवारी जी पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं, हम लोग सब आए इसीलिए हैं। आप निश्चिंत रहे, पूरे जो कर सकते हो सब करेंगे। पर अभी इस कष्ट को, इस दुख को तो आपको सहन करना पड़ेगा, परिवार को आपको समझाना पड़ेगा, इस पीड़ा को आपको देखना पड़ेगा। हम सीधी में रहते थे, गल्ला भिजवा देते थे, दूध भिजवाते थे, सारा प्रबंध करते थे वो। हम बिल्कुल निश्चिंत रहते थे घर में। मैडम तो जानती हैं, पड़ोसी हैं हमारी। रजनीश भाई के क्लास फेलो थे, वो साथ में पढ़े थे 6वीं से 12वीं तक, मित्र थे एक दूसरे के साथ। क्या बताएं, बहुत अच्छा भाई था मेरा भाई, वास्तव में मेरा भाई था। मान लीजिए हम लोग एक साथ आज तक दरबार करते थे, कभी एक दूसरे का विरोध नहीं। मेरा भाई वास्तव में लक्ष्मण था, क्या करे, छोड़ के चला गया। अब राम की भूमिका आपको निभानी, परिवार। मेरा भाई लक्ष्मण चला गया, क्या करे। उन्होंने कुछ सहायता भी करी है, जो आपकी पीड़ा है सबको परिवार पर, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि भाई सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेना था तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? कुछ तो लेडीज 6 महीने के बच्चे रखती थी, मासूम बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं पाए, कितना तड़पे होंगे। दुनिया में आने से पहले उनकी भगवान दुनिया छीन लिया।
माँ गोद में ले लेके अपने बच्चों को तड़प के कैसे मरी होगी, क्या ये सरकार सोच सकता है? इतनी बड़ी पुल बनवाया, इतनी बड़ी नहर है, क्या सरकार पुल नहीं बनवा सकता है? लोगों की रक्षा नहीं करता सरकार। मेरा भाई कितने लोग बस में रहे बेटा? बस में कम से कम 50, 55, 60 लोग, इतने तो लगभग, क्योंकि 40 सीटर की बस थी, टोटल बस भरी थी, 2 की जगह 3 भी एडजस्ट थे। कम से कम 15-20 खड़े थे, क्योंकि बस में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो 15-20 तो खड़े ही थे। कुछ लोग चुराट में उतर गए थे, सीट नहीं मिली थी तो बोले हम इससे नहीं जाएंगे, उनका किस्मत अच्छा था, उतर गए। मेरा भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। सीधी बस हादसे में अब तक लगभग आधा सैकड़ा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पीड़ितों को सांत्वना देने सीधी के घटनास्थल रामपुर नैकिन पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से भेंट की और उनका ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस हादसे में मृतकों को हार्दिक श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री को देख परिजन भी फफक पड़े, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समझाइश दी। इस दौरान एक पीड़ित बहन ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि मेरा भाई तो वापस नहीं आ रहा, मुझे ही नौकरी दी जाए ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं। पीड़ित के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया। नासुल्ला सहित हमारे हुए हैं। सीधी के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल के पास हुए बस हादसे में आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कल रात अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। तब तक कुल 47 शव बाहर निकाले जा चुके थे, जिसकी पुष्टि सीधी कलेक्टर ने की थी। लेकिन आज सुबह अन्य शवों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम फिर से जुट गई और नहर के किनारे चल रहे इस तलाशी अभियान में आज सुबह रेस्क्यू टीम को 2 और शव मिले हैं, जिसके बाद अब बस हादसे में अब तक मौतों का आंकड़ा बढ़कर 49 हो चुका है। कल रात ही आशंका जताई जा रही थी कि अभी मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इधर निरीक्षण के लिए पुलिस अधिकारी और सीधी बस हादसे में अपने परिवारजनों के साथ मिलकर 7 लोगों की जान बचाने वाली लड़की शिवरानी की हिम्मत को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सराहते हुए युवती की शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और अपने सरकार के फैसले की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीधी बस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हादसे में 7 लोगों की जान बचाने वाली युवती शिवरानी से भी मुलाकात की। सीएम शिवराज ने शिवरानी को आशीर्वाद दिया और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान। तेज में थी, थोड़ा ऊपर करिए। नहर में गिर गई, तो वहाँ तो तेजी से थी, वो आकर नहर में गिर गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ से दौड़ी और आकर कूद गई, फिर निकाला। कितने लोग नहीं है आपके? नहीं, कपड़े बदल दिए, ठंड लगती। आपने कितने लोगों को बचाया है? हमने 2 को। और आपके साथ में कौन कौन था? मेरे भैया थे, भैया लोग निकाले हैं। नाम बताओ ना। आपका नाम क्या है? मेरा शिवरानी लोनिया। कहाँ की है आप? यही की सर। कितने बजे घटना है? 7, 7:30 ऐसे। तो तुम्हें लगा साथ में तुम कैसे निकाल पाओगी उनको बेटा? तकलीफ दे कभी ऐसा घटना किया? है और बावन से नहीं मैम, कभी ऐसा किया नहीं था, मगर तैरते बनता तो आँख से देखेंगे तो बचाना तो पड़ेगा ही ना। ओके धन्यवाद। तो यही सोचा। बहुत कितने लोगों को बचाया हुआ? कैसे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे ऐसे ही बस तेजी से थी और ऐसे ही नहर में गिर गई। अच्छा, कौन कौन बचाया? मेरे भैया थे, 2 आसपास थे यहाँ पे? नहीं, गांव में कोई भी नहीं था, हम लोग थे और मेरे भैया लोग थे। तो पापा सब हो रहा, तुम लोग आकर कूद गए थे। अच्छा, तुम तैर लेती हो? होगी सर। अच्छा, तैर लेती 7.5 किलोमीटर तैर लेती हैं आप? अच्छा, कितने 7 लोग निकले?
चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं भैया भी निकाले हम लोग। क्या नाम है? शिवरानी लोनिया। नाम नोट कर लिया, उनके फादर का नंबर ले लिया सर। और वो जो 7 लोग बचे हैं खुद भी प्रमाणित। और यहाँ के स्थानीय निवासी जब ये बस में शिवरानी लोनिया हमारे साथ हैं। जब ये बस गिरी वहाँ 2 लोगों की जान बचाई तो इन्होंने नहर में कूद कर जैसे ही गाड़ी गिरी एक बच्ची की जान बचाई और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई।